हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं उठी थी 5:30 बजे। तो बस थोड़े बहुत काम करने थे, वो काम किए और अभी होने जा रही हूँ रेडी जाने के लिए। वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। चलो पहले फटाफट से साड़ी निकालती हूँ क्योंकि इसमें मेरा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, तो बस अभी मैं यहाँ अपना देख रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहन करके जाऊँ। इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। अब यही लग रहा था कि कौन सी पहनूँ, क्योंकि सिंपल साड़ियाँ मैंने इसमें ही रख रखी हैं और जो मेरी हैवी साड़ियाँ उनको अपना बेड में रख दी है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको पहनना नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने उनको बेड में अच्छे से पैक करके रख दिया है। और आज हेयर वॉश भी किया था, तो और भी मतलब अजीब ये लग रहा था, क्योंकि जब तक सूखते नहीं है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ ना मैं ब्लाउज़ का देख रही थी कि मैं कौन सा ब्लाउज़ पहनूँ साड़ी का। तो चलो सोच लिया था कि येलो वाली साड़ी पहन करके जाऊँगी। येलो साड़ी अच्छी भी लगती है मुझे, वैसे भी येलो कलर मुझे बहुत पसंद है। येलो हो गया, रेड हो गया, ये सारे कलर मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस फिर अभी मुझे कोई बाहर बुला रहा था। और फिर मैं आपसे डायरेक्टली रेडी होने के बाद मिल रही थी, क्योंकि हाँ काफ़ी लेट हो गया था। पहले तो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर लग जाता है, कुछ करना ऐसे थोड़ा बहुत मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा आता है कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। पापा बैठे मेरे पीछे, साड़ी ये पलट गई, इसको सही कर दो। बस देखें, अब देखें। तो बस सब लोग रेडी हो चुके थे और अभी निकलने का भी टाइम हो गया था। तो आज बारिश भी, मतलब मौसम तो इस टाइम बारिश वाला है ही, लेकिन आज ना पूरा टाइम बारिश ही होती रही है। पूरा टाइम हम लोग जाने के टाइम से बारिश स्टार्ट हो गई थी, बाकी फिर जब हम लोग घर आए थे वापस तब तक की ऐसे ही बारिश लगी पड़ी थी। और इसके बाद चलो अभी चलते हैं और टाइम से वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी 7 बज रहे थे। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7 या 7:30 का टाइम था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो आज ये देखना, अभी मतलब आप देखना, हम लोग किसी का वेट कर रहे थे आने का। तो बस वही वेट कर रहे थे कि आ जाएं फिर एक साथ चलते। तो सभी लोग गए हुए थे। कौन कौन गया था ये भी आपको अभी देखने को मिलेगा कि कौन कौन जा रहा था साथ में। तो बस वही हम लोग वेट कर रहे थे। और देखिए, बच्चे तो सबसे पहले एक्साइटेड हो जाते हैं। कहीं पे जाओ तो उनके अंदर एक अलग ही मतलब एक अलग ही रहेगा जाने वाने का। तो यहाँ चने ले लिए थे। बैठो। पीछे क्या हवा में बैठो। आराम से आराम से थोड़ी आगे रखो। हाँ रख रहे हैं। ज़्यादा दबे से लग रहा है तो ना गलत जगह बैठा लिया। जल्दी जल्दी में हमने पता चला रात की दवा सुबह खा लेंगे, सुबह की दवा रात करेंगे। कोई ऐसी दवा तो घी दे दो तो अभी दे दिया। अब हमने के बाबा हम वहाँ के खड़े नहीं हो पाएंगे। आ जाए थाली लेके। राजी से बने कर बन गया। दब के बैठना पड़ रहा है इतनी दूर तक। दब के
तो हम लोग, मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे थे। हम लोग जा रहे थे चित्रकूट, और यहाँ देखिए मम्मी लोग कुछ बहुत फूल वगैरह तोड़ रहे थे और मैं इधर पीछे खड़ी हुई थी। थोड़ा सा मन कर रहा था गाड़ी के बाहर जा कर के खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ी थी तो ये भी साथ में ऐसे खड़े हो गए आकर के। बारिश भी हो रही थी, और बारिश का तो मैंने आपको बताया कि पूरा रास्ते ऐसे ही बारिश होते चली गई। तो ये सबका मन था जाने का, दर्शन करने का, तो बस सबका प्लान बन गया ऐसे ही जाने का। तो फिर एक दिन पहले ही सारी तैयारियां क्या करनी थी, बस निकलना ही था, और यही था कि चलो हो कर के आते हैं। और फिर मुझे मतलब अभी मायके भी जाना है। व्लॉग मेरे काफ़ी लेट आप सबको मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं व्लॉग, तो देखती हूँ ये व्लॉग ये कब पहुँचता आपके पास। तो अभी हम लोग पहुँच चुके थे पहाड़ों को देखिए, चित्रकूट। तो जैसे ये पहाड़ दिखते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ अब हम लोग चित्रकूट पहुँच चुके हैं। तो मैं बस, हम तीनों पीछे बैठे थे, मम्मी आंटी लोग आगे बैठे थे, ताई जी लोग, और इसके बाद बाकी जिया जी ड्राइव कर रहे थे। और ऐसे मतलब आराम से बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत आराम से हम लोग बैठ गए थे। वहीं उनने शरीर छोड़ा था। हाँ, वहीं छोड़ा माउंट आबू में। हाँ, अभी समझिए कि उनका तो बस फिर हम लोग मतलब अंदर जहाँ मंदिर है तो सबसे पहले वहीं पर जाएंगे। ये तो मेन रोड यहीं से स्टार्ट हो जाता है अंदर जाने के लिए। तो इस टाइम बारिश तो हो ही रही, बारिश के साथ साथ कहीं भी ज़्यादा हम लोग घूम नहीं पाए थे, क्योंकि बाढ़ वगैरह भी है। तो जहाँ उधर क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ सारा कुछ आरोग्य धाम सारा कुछ वहाँ बंद करके रखा हुआ था, नहीं अलाउ था जाना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उस तरफ था, तो नहीं जाना अलाउ था। तो देखिए आज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत कोई नहीं है, बारिश हो रही है, इतने लोग कौन सा ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन जब हम लोग गए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही मतलब ठीक ठाक भीड़ थी। ऐसा नहीं था कि बारिश हो रही है तो लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं, फिर भी लोग वहाँ थे, बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो बस फिर हम लोग पहुंच गए थे ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कहाँ पर थे, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। तो मेन सबसे पहले यहीं पर आते हैं, तो यहाँ ऊपर काफ़ी मतलब ऊपर जाना पड़ता है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो वहाँ शिव जी का मंदिर है, तो सबसे पहले कहते हैं चित्रकूट आओ तो सबसे पहले यहीं पर दर्शन किए जाते हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे। अभी ये लोग फूल माला मतलब प्रसाद तो नहीं, फूल माला वगैरह जो भी थे वो ले रहे थे। और सामने देखिए पानी कितना, इतना ज़्यादा पानी था। यहाँ तो बहुत कम दिख रहा है, बट आगे आप जहाँ आरोग्य धाम, वहाँ तो हम लोगों ने बाहर से ही देखा था, थोड़ा सा अंदर तो जाना अलाउ नहीं कर रहे थे, बाहर से ही देखा था, तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो इधर देखिए मेरी बिंदी, सिंदूर भी इधर उधर बारिश की वजह से फैल रहा था, और बिंदी भी मेरी गिर गई थी। तो पर्स वगैरह गाड़ी में ही रख दिया था बारिश की वजह से। और ऐसे ही पर्स में वैसे बिंदी पड़ी हुई थी, तो मैं वही अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। अजीब अजीब सा लग रहा था, और बिना बिंदी के वैसे भी फेस बहुत अजीब सा लगता है। और फिर ऊपर आ चुके थे दर्शन करने के लिए, तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के सावन में। पता नहीं इस टाइम सावन होगा या नहीं होगा, मुझे शायद, तो हाँ शायद रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले ही ये वाला ब्लॉग जाएगा, तो हो जाता है, नहीं उतना टाइम मिल पाता है कि एडिट करो, इस चक्कर मतलब थोड़ा सा मुझे क्या थोड़ी सी दिक्कत रहती, तो मन नहीं करता है व्लॉग एडिट करने का, व्लॉग एडिट करो, अपलोड करो। और फिर आप उस तरह का प्यार सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मैं आप सबके लिए इतने, कोशिश तो पूरी करती हूँ व्लॉग प्रॉपर डाल सकूँ, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हो गया। अभी तक मेरे व्लॉग पर अच्छे व्यूज़ जाते थे, बट अब नहीं उतने अच्छे हो रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वहाँ से मंदिर से दर्शन करने के बाद इधर आ गए थे कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी यहाँ दर्शन करते हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी परिक्रमा।
मैंने बताया था ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो देखिए अभी यहाँ भी कम है। परिक्रमा में देखिएगा वहाँ तो बहुत ज़्यादा थी। बस ये है कि व्लॉग उतना अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। साड़ी पकड़ना, फ़ोन पकड़ना, पर्स पकड़ना काफ़ी सारा हो जाता है, तो इस वजह से उतना मतलब प्रॉपर व्लॉग नहीं शूट हो पाया। जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पाई तो उसी को आप सब लोग देख के एंजॉय करिएगा और कामता नाथ जी के दर्शन ज़रूर करिएगा सभी लोग। वापस आने के टाइम पर तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन वापस आने के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा है ये वाला, आगे देखिए कह रही हूँ, आगे आपको दर्शन करवाती हूँ चल कर के कामता नाथ जी के। तो इस टाइम मतलब अच्छे से मैं नहीं दर्शन करवा पाई थी। वापस आके आपको प्रॉपर अच्छे से दर्शन करवाऊँगी जब हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। केला एक खवाओ। और ये क्या है? ये क्या है? ऊपर दे दो, वो हाथ कर रहा है। हाथ दिखाई दे रहा है। परिक्रमा करके उधर ही चलना है माता जी, उधर। यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, तो उनको खिलाने के लिए बनाना वगैरह पूरा मतलब ठेला ही ले लिया था और खिलाने के लिए। तो ब्लॉग आधी परिक्रमा हमारी हो चुकी थी, आधी रह गई थी, ब्लॉग नहीं उतना बना पाई थी। बारिश तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी थी। तो देखिए जैसे ही हाथ में बनाना देखेंगे तो तुरंत बंदरों को चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बहुत रास्ते में ऐसे छोटे से शॉप हैं, तो वहाँ आप लोग अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पूजा से रिलेटिव जैसे भगवान जी का कुछ भी सामान आपको लेना है तो वो ले सकते हैं। और तो यहाँ मम्मी ने भी कुछ बहुत सामान लिया था पूजा का ही, और थकान तो हो जाती है। फिर यहाँ कान्हा जी के दर्शन किए, देखिएगा अंदर लड्डू गोपाल जी हैं, उनको झूला वूला झुलाया सब लोगों ने, मैंने भी झुलाया था। और जो भी मतलब दान वगैरह करना होता है मंदिर में वो किया। तो यहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति बनी हुई देखिए, काफ़ी बड़ी सी। तो यहाँ भी भगवान जी के साथ लोग सेल्फी ले रहे थे। कहते हैं भगवान के साथ मतलब भगवान के सामने भगवान के साथ ऐसे खड़े होकर के सेल्फी वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बैंगल्स हैं, और भी मतलब जो भी आपको लेना है अपना शॉपिंग का तो वो ले सकते। तो यहाँ पर मम्मी ने देने के लिए प्रसाद में बैंगल्स वगैरह देख रही थी, कौन सा क्या साइज़ वगैरह वही, तो उसी को देख रहे। तो आगे देखिए कितनी इस तरह से छोटी सी शॉप थी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए कुछ कपड़े वगैरह फ्रॉक बहुत प्यारे से फ्रॉक थे।
तो वही फ़्रॉक वगैरह लिए थे कान्हा जी के लिए। और अभी फिर ये लग रहा था मतलब हर एक शॉप पर अच्छे अच्छे से फ़्रॉक थे, कान्हा जी के आसन थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बहुत सारा भगवान जी का लोटा है, यही सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हम लोग की परिक्रमा पूरी हो चुकी थी और परिक्रमा के बाद आगे अब जाएंगे, यहाँ भी प्रसाद वगैरह लेना था तो वही सभी लोग प्रसाद वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ से लिया प्रसाद वगैरह, प्रसाद, फूल माला, प्रसाद वगैरह लिया, यही सारी चीज़ें। और अभी जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब परिक्रमा स्टार्ट की थी तब हम लोगों ने दर्शन किए थे। और वापस आके कहते हैं वापस आके प्रसाद वगैरह चढ़ाना था। ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब परिक्रमा लगा लो, आपको परिक्रमा कंपलसरी लगानी है, नहीं ऐसा नहीं है। परिक्रमा भी लगा, जिसके मतलब जैसे हो तो परिक्रमा भी, जिसके पास टाइम है ज़्यादा तो परिक्रमा भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पापा आते हैं, हर मंथ आते हैं पापा, ऐसा कोई भी मंथ नहीं जाता जिसमें ना आए, तो हर एक मंथ आते हैं। तो पापा थोड़ा सा कभी कभार परिक्रमा भी लगा लेते हैं और कभी कभार मतलब दर्शन भी कर लेते हैं। तो बस प्रसाद और फूल माला लेने के बाद हम लोग आगे लग गए थे लाइन में, और सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एक तो बारिश भी हो रही थी ना, इस वजह से। और तो मतलब अभी आप जाएंगे आगे दर्शन करेंगे और टाइम काफ़ी हो गया था। इस बार परिक्रमा में भी हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना हमेशा मैचिंग की बिंदी लगाती हूँ ना, जैसे येलो साड़ी पहनी, ग्रीन ब्लाउज है तो ग्रीन लगा लिया, ऐसे मतलब कंट्रास्ट में लगाती तो मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज रेड लगा ली थी, तो रेड वाला ही कार्ड पड़ा हुआ था पर्स में, तो आज रेड लगा ली थी। तो बहुत अजीब मतलब जैसे रेड साड़ी पहनी पूरा रेड है तो उस पर रेड लगा ली, ग्रीन लगा ली, ऐसे मैं ऐसे ज़्यादा लगाती हूँ। आप सबने देखा भी होगा, और बहुत से लोग भी, मतलब बहुत से लोग नहीं, चलो छोड़। तो बस यहाँ फिर हम लोगों ने कामदानाथ जी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी जाएंगे आगे। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ फिर हम लोगों ने जहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई थी, तो अब बैठेंगे गाड़ी में और जा कर के पेट पूजा करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लग रही थी। इस बार ऐसा था ना कि घर से भी कुछ बना करके नहीं लाए थे, और वैसे मुझे तो अच्छा लगता है घर से सब्ज़ी पूड़ी वगैरह बना करके ले जाओ तो खाने में अच्छा लगता है। बनाने में ज़रूर थोड़ा सा आलस लगता है, लेकिन घर से पैक करके ले जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में सब लोग। अमावस्या में आई तो तुम? अरे हम बनारस गए।
फिर यहाँ हम लोग आ चुके थे खाना वगैरह खाने के लिए। टाइम तो मतलब 4:30-5 बज चुका था खाने के टाइम पर। फिर खाना पीना खाएंगे और इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो भूख तो सच में बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था परिक्रमा के उसमें, कि सबको परिक्रमा लगाने के बाद ही खाना खाना था। तो अब सुबह से शाम हो गई थी तो भूख लगा थी। रास्ते में थोड़ा बहुत चाय वगैरह ज़रूर सबने पी ली थी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सबका हो गया था। तो अभी आ चुकी थी हमारी खाने की थाली। थाली में था रायता और आलू की सब्ज़ी, दाल, सैलेड, मिक्स वेज एंड अचार, पापड़, यही सारी चीज़ें। तो बस फिर हम लोग खा पी करके निकल गए थे घर के लिए। इसके बाद निकल गए थे घर। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? घर निकल के आ गए थे, मतलब थोड़ा ही अब रह गया था, करीब आधे घंटे का सफ़र और रह गया था। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।